आजमगढ़ रोड स्थित ग्राम भोहर चमराहा वाराणसी में प्रथम पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। ये विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय कर एक संतुलित, समग्र और मूल्यनिष्ठ शिक्षक प्रणाली की स्थापना करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण के साथ हुआ। कार्यक्रम का विषय प्रवेश मुकुंद पांडे के द्वारा किया गया। प्रज्ञा प्रवाह के वरिष्ठ प्रचारक श्री राम आशीष ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश हमारी शिक्षक प्रणाली में अनिवार्य है। ये शैक्षिकी परंपरा भारतीयता की विशिष्टताओं को संजोए हुए भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की संवाहक होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह ने की। डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व, चरित्र निर्माण और समग्र विकास के लिए होनी चाहिए। उन्होंने मैकॉले की औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय शिक्षा में भारतीय ज्ञान, संस्कृति, मूल्य और भाषाओं का समावेश अनिवार्य है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना है जिसमें आधुनिक विज्ञान, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संतुलन हो। इससे ऐसे युवा तैयार होंगे जो न केवल वैश्विक नागरिक बने, बल्कि भारत की संस्कृति और प्रकृति के साथ सामंजस्य भी स्थापित करें। भारतीय शिक्षा प्रणाली का आदर्श मॉडल नेतृत्व, वैज्ञानिक सोच, नैतिकता, सांस्कृतिक बोध और व्यवहारिकता को एक साथ विकसित करता है, जिससे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सके। डॉक्टर सिंह ने विस्तार से बताया कि बोर्ड का उद्देश्य मानव की श्रेष्ठता और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित आध्यात्मिक आधारित शिक्षा में नए आयाम स्थापित करना है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी और एचसीएफ के अनुसार होगा, जिसमें भारत की प्राचीन सभ्यता, मूल्य और संस्कृति का समावेश किया जाएगा। सभी विषय नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साहित्यिक और व्यावसायिक संतुलन के साथ तैयार किए जाएंगे। इसमें कर्म, श्रम और नारी सम्मान की अवधारणा मूल में होगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच समृद्धि और नेतृत्व निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान संस्थान के ढांचे को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि भारत की अमूल्य धरोहर को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सके। कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासिक प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, कथावाचक सुधीर आनंद जी, हरिशंकर सिन्हा, अमित गुप्ता, ओम प्रकाश सेवा संघ आश्रम के रमेश बाबा, ज्वाला प्रसाद सिंह, इंजीनियर चंद्रशेखर, ऋतु श्रीवास्तव, आर्किटेक्ट, पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल, अनुराग जी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर नंदलाल सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राहुल भारत ने दिया। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 2023 को भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की स्वीकृति दी गई थी। बोर्ड का संचालन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा किया जाएगा। बोर्ड के प्रेसिडेंट परम पूज्य स्वामी रामदेव हैं। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, भूमि और पूजन जिस उद्देश्य से हो रहा है वह उद्देश्य बड़ा महान है। भारतवर्ष के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार, जैसे अभी परिचय कराते समय उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और दर्शन का अध्ययन बच्चों के अंदर आए और बच्चे अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक ज्ञान के साथ आगे बढ़े। केवल विद्या प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य उस विद्या को अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करे, व्यवहार में उसको उतारे। इस दृष्टि को ध्यान में रख करके इस विद्यालय की स्थापना हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पतंजलि नाम लेते ही एक तो बहुत कम लोगों का ध्यान महर्षि पतंजलि की तरफ जाता है, लेकिन आज पतंजलि का जब नाम लेते हैं तो स्वामी रामदेव का नाम सामने आता है। वो पतंजलि के प्रोडक्ट हों, अब तो अपने जीवन के अंदर एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने भारतवर्ष के अंदर स्वदेशी के माध्यम से, स्वबोध के माध्यम से अपने देश के अंदर एक अवेकनिंग आए, एक अवेयरनेस आए, समाज जागृत हो। ये कार्य अद्भुत कार्य किया उन्होंने। अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का इतना अकाल था, अभाव था, तो अब उनके माध्यम से आज हमको स्वदेशी वस्तुएं हर जगह प्राप्त होती हैं। लेकिन हमको स्वदेशी शिक्षा भी चाहिए थी, क्योंकि अब तक हमारे देश के अंदर केवल विदेशी शिक्षा का प्रचार और प्रसार वैसे ही होता था। तो आज अपने देश के अंदर स्वदेशी शिक्षा भी चाहिए, उसका अधिष्ठान मजबूत हो। और जब तक हम अपने देश के अंदर अपने वांग्मय को ध्यान में रख करके और अपनी परंपरा को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत महत्व का विषय नहीं है। हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में बना दें और उनको विश्व के लिए एक ऐसे व्यक्ति के नाते खड़ा करें कि पूरे विश्व में अपने देश के मान को, अपनी गरिमा को, जैसे अपने देश के अंदर कहा था लोकमान्य तिलक ने कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब भारत का नौजवान गैरिक वस्त्र से आवेष्टित होकर विवेकानंद की तरह दुनिया में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा। तो इस विद्यालय का
जो निहित अभिप्रेत है, वो अभिष्ट है, जो उद्देश्य है, यही है कि हम अपने देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत को अच्छी तरह से जाने, उसको मजबूत करें, अपने को एक्सप्लोर करें। इसी उद्देश्य से भूमि पूजन इस विद्यालय का हुआ है। देखिए, ये पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल, जैसा श्रद्धेय भाई साहब ने कहा, कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के विजन के अनुरूप चलने के लिए संबद्ध है, प्रतिबद्ध है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया है। पतंजलि योग पीठ का चूंकि संकल्प था कि भारत में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, तो भारत सरकार ने नियमों के अनुपालन को करते हुए पतंजलि योग पीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया है, ताकि पतंजलि योग पीठ इसका उसके उद्देश्य के अनुरूप संचालन करे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक शिक्षा के जो भी प्रारूप है, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो मानवीय हित में है, बच्चों के हित में है, उसको तो हम यथावत रखेंगे ही, लेकिन जहां भी संभव है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति की दृष्टि ही बच्चों के मानस के निर्माण में एक प्राथमिकता के साथ भूमिका उसकी होनी चाहिए। भारत को भारत बोध के साथ खड़ा करना है, भारत के स्वाभिमान के साथ खड़ा करना है, और एक अखंड भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक बच्चे के मानस में, उसकी चेतना में भारत की पूरे सांस्कृतिक गौरव समाया हुआ, उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हो। पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल इस क्षेत्र में उस दृष्टि को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।